हेलो लिसनर्स, आप सभी सुनने वाले को मेरे चैनल एनके हॉरर स्टोरी पे वेलकम। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो चलिए आज की स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। बहुत अरसे पहले की बात है। मैं और शेरू, सदीक, मुश्ताक देर कबड्डी खेल रहे थे। मुश्ताक बोला, मुझे एक बात याद आ गई। मैंने कहा, जल्दी बताओ। फिर देर किस बात की? मुझे एक अंडेरा मिला था, वो कह रहा था हमारे गांव आकर हमसे कबड्डी का खेल खेलने का मुकाबला करेंगे। मैंने कहा, हमारी टीम और उनकी टीम एक दूसरे के खिलाफ खेलेंगे और मुकाबला सख्त होगा। सदीक ने मुश्ताक को, आपने इनको क्या जवाब दिया? मैंने भी हामी भर ली है, लेकिन मुकाबले का दिन नहीं बताया। सिर्फ इतना कहा, दोस्तों से मशवरा करके बताऊंगा। मैंने हंसते हुए जवाब दिया, कभी कभार तुम अकल से काम कर लेते हो। हम ज़रूर जाएंगे कबड्डी खेलने, मुश्ताक ने कहा। आते वक्त मुझे कंडेरा ने बताया कि हम कबड्डी रात को खेलते हैं, इसलिए मुकाबला रात को होगा। मैंने जवाब दिया, ठीक है, चांद की 14वीं रात को मुकाबला होगा और ये पैगाम सुबह को तुम ज़रूर भेज देना। बाकी अपने दोस्तों को भी होशियार करो और वो 14वीं यानी चांद की 14वीं तक हर रात को मैदान में आकर खेलें, वरना शिकस्त हमारा मुकद्दर होगी। टीम का कप्तान सजावल था और दूसरी टीम का कप्तान सदीक था। कंडेरा की टीम के खिलाड़ियों के नाम सजावल, कंडेरा। अब मज़ा आएगा क्योंकि नीला शरारती और रौनकी है, सजावल ने कहा। हमारे सराकिस्तान के मशहूर अदीब गुलाम हुसैन राही कबूल का नावल दुश्मन और आशिक परवाना की शायरी की किताब तुझे पढ़ कर सुनाएंगे, शाहिद ने कहा। यार मेरे पास। कुछ देर बाद शाहिद ने, मुझे खाना तैयार है। अंदर कमरे में दस्तरखान लग चुका था। मैंने जवाब दिया, बाहर खाना बूथ खा जाएंगे, अंदर कमरे में लगा दिया है। सदीक ने अंदर जाते ही सब्जी का पीस उठाकर खाना शुरू कर दिया तो मुनीर हंसते हुए कहा, तुम्हें सबसे ज़्यादा भूख लगी थी, हमें मालूम नहीं हुआ। सदीक खटाखट करके सब्जी के बाद बोतल भी पी गया और सब लोग उसे देखकर हंस रहे थे। रफीक ने कहा, तुम्हारे ख्याल से सदीक ना खाए और क्या सब्जी को जिनभूत खाएंगे? इस बात पर सब हंस पड़े। मुश्ताक मज़ाहिया अंदाज में बोला, ये भी जिन है, देखते नहीं इसका पेट भी फूलता जा रहा है। इतने में चाय आ गई। चाय पीने के बाद हम सब ग्राउंड पहुंच गए। मुकाबला सख्त था, इसलिए हर खिलाड़ी ने अपनी जहानत से दाव पेच लगाए। आखिरकार हम कबड्डी मैच जीत गए तो सजावल ने हमारे सोने का बंदोबस्त किया बरगद के दरख्त के नीचे। मैंने शोर मचाना शुरू कर दिया, मैं घर लाजमी जाऊंगा। कंडेरा ने कहा, पागल हो गया है, रात के 3 बज रहे, वापस जाएगा। सजावल ने कहा, दरियाई इलाका है और चुड़ैलें रात को अकेले शख्स पर हमला कर देती हैं। काला, तुम्हें मालूम नहीं, लतीफ़ ज़िद्दी है और वो ज़रूर जाएगा। मुश्ताक ने शेरू से कहा, आप इसके साथ जाएं। फिर मैं शेरू को साथ लेकर निकलने लगा तो सजावल ने हम दोनों को सूरह यासीन वाले तावीज़ देते हुए कहा, कहीं भी खौफ महसूस हो तो कलमा शरीफ का विर्द शुरू कर देना। आगे मैं जा रहा था और शेरू मेरे पीछे था। चांदनी रात थी और आहिस्ता आहिस्ता हम चल रहे थे कि एकदम एक खूबसूरत लड़की हमारे सामने आ गई जिसकी लाल आंखें थीं। मैंने शेरू की तरफ देखकर आंख के इशारे से पूछा, ये क्या मामला है? लड़की ने कहा, मुझे तुम पसंद हो और मुझसे हाथ मिला लो। मैंने कहा, तुम मकार चुड़ैल हो और मैं कैसे तुझसे हाथ मिला सकता हूँ? मेरा इतना कहना था कि वो गुस्से से लाल पीली होकर कहने लगी, तुम्हें किसने बताया है? शेरू भी मेरे साथ खड़ा था। हमारे देखते ही देखते खूबसूरत लड़की चुड़ैल बन गई तो शेरू ने पीछे की तरफ दौड़ लगा दी। मैंने देखा शेरू पीछे की तरफ भागा जा रहा है, मैंने भी इसके पीछे दौड़ लगा दी। कुछ फासला ही तय हुआ होगा कि चुड़ैल मेरा रास्ता रोक कर खड़ी हो गई और कहकर लगाकर कहने लगी, आज तुम्हारा खून पीकर अपनी प्यास, तुम्हें खाकर अपनी भूख मिटाऊंगी। मैंने गरजदार आवाज़ में कहा, ए मकार चुड़ैल, मेरा रास्ता मत रोक वरना तुझे महंगा पड़ेगा। इतने में सजावल, मुश्ताक और मुनीर ने
آواز دی، خبردار، ڈرنا نہیں، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی کیونکہ تمہارے پاس سورہ یاسین ہے۔ چڑیل انہیں دیکھ کر وہاں سے فوراً غائب ہو گئی اور میں پسینے میں شرابور وہاں کھڑا رہ گیا۔ مشتاق نے میرے قریب آ کر ہانپتے ہوئے بولا، پاگل، اگر ہم تمہارے پیچھے نہ آتے تو تم چڑیل کی خوراک بن جاتے۔ دیکھ لیا ضد کا انجام، ساجاول نے بتایا۔ آج کے دور میں چڑیلیں ان پر حملہ کرتی ہیں جو بزدل ہوتا ہے۔ پھر ہم نے واپسی کی راہ لی۔ واپس آتے ہی منیر نے بتایا، جب تک ہم صادق دل سے نماز اور قرآن پاک نہیں پڑھیں گے یہ چڑیلیں حملہ کرتی رہیں گی۔ مشتاق بولا، آؤ مل کر عہد کریں کہ آئندہ ہم پابندی کے ساتھ نماز اور قرآن کی تلاوت کریں گے۔